शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौवा ने बताया कि 4 बातों का अगर ध्यान कोई व्यक्ति रखता है तो उसके जीवन में कभी गरीबी निर्धनता नहीं आती और वो कभी परेशानी में नहीं फंसता। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, आप अंत तक ज़रूर सुने। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कौवे के परिवार में उसकी पत्नी कौवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। कौवा बड़ा ही निर्धन था। उसने अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता था। कहीं दाना पानी मिलता था तो कहीं नहीं मिलता था। रोज जंगल में दाना पानी की खोज करता था, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिल पाता था। तो कौवा का परिवार इसी तरह थोड़ा बहुत खाकर जी रहा था, अपना गुजारा किसी तरह चला रहा था। कभी कभी तो वह चारों बिना खाए भी भूखे सो जाते थे। वो कभी कौवा को कहीं कुछ मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। कुछ दाना मिला, कभी नहीं मिला। इस तरह से इनका जीवन गुजर रहा था। बच्चों को लाकर अगर कुछ दाना मिलता था तो वो खुद भूखे रह के बच्चों को खिला देते थे। बच्चे भूखे, कभी कभी बच्चे भी भूखे थे। उनके आसपास खाने के लिए कुछ दाना नहीं था। तब कौवा की पत्नी कहती है कि हे प्रिय, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी लाते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि कौवी की ऐसी बात सुनकर कौवा कहता है कि हे प्रिय, हमारे दिन बुरे भले ही चल रहे हैं, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांग कर खाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, कवि कहती है कि हे प्रिय, अगर भीख मांगने में आपको इतनी परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे लिए कहीं से कुछ भोजन ढूंढ कर लाइए। तो दोस्तों, कौवा अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और कई दिनों तक भोजन की तलाश करते रहता है। कौवा भूखा प्यासा भोजन ढूंढने में लगा रहता है। तो दोस्तों, कई दिन बीत गया, उसके बाद भी कौवा अपने घोंसले में वापस नहीं आता है। इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आया था। यह देखकर कौवी की पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रसन्न थे और अब तो सभी का पेट भी भर गया, भोजन कर रहे थे। अब कौवा की पत्नी कहती है कि हे प्रिय, एक बात बताओ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको भीख मांगने के लिए की बात की थी। अब कौवा कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे हम सुनो, मेरी बात समझ में आएगी। और जो मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वो कभी गरीब नहीं होगा, कभी भीख मांगकर नहीं खाएगा। तो कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। वह अपना गुजारा कर रहा था। गरीब आदमी मजदूरी करके अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। इसी तरह दोनों जीवन यापन चला रहे थे और कौवी गर्भवती हो गए। कौवा बोलता है कि फिर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब हमारे घर में एक नन्हा पुत्र आएगा और उसके गोद में खेलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और घर में धीरे धीरे दिन भी आ गया कि उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। उसका पति एक अस्पताल में भर्ती करता है और प्रसव पीड़ा होने के बाद उसके बच्चे को लेकर अपने घर में आ जाता है। उसके पास उस गरीब आदमी का होने वाले बच्चा को लेकर मन में अपने सपने सजो रहा होता है। उसी समय में यमराज का बुलावा आ जाता है और उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उधर उस आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ उसकी स्त्री पति की मृत्यु हो गई है। उसका कलेजा ही फट गया। बेचारी बहुत ही दुखी हो गई और बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसके पति ही थे जो वह उसे छोड़कर चला गया और वह तो सिसक सिसक कर रो पड़ती थी। लेकिन भगवान, यह तूने कैसा हम मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरे जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। इस तरह से वो रोती थी और विलाप करती थी। इस बच्चे का ख्याल भी नहीं आया। इस तरह से बोलते रही थी। वो बोल रही थी भगवान से कि अभी इस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले ही तुमने अपने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। तो दोस्तों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, यह दुख भरी अस्पताल में ही अपने पति के वो याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह संतान के आने की खुशी व्यतीत करे या पति के जाने का
दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु पर सब तो विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़ो और जो आया है उसके बारे में सोचो। इधर कई तरीके से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं और कुछ ही देर में बाद उसने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बेटे को लेकर उसका कुछ दुख हल्का हुआ। सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी और यही मेरा सहारा, जीवन जीने का सहारा बनेगा। वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद भी की, फिर कौन हमेशा मदद करता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद मददगार भी पीछे हट गया और वह अपने अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपने बच्चों को लेकर वो समझ गई कि दूसरों को की मदद कितने दिन तक जीवन यापन करेगी। यदि हमें जीना है तो इस बच्चों को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, खुद से कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वो महिला दूसरों के घरों में काम करने लगी, साफ सफाई का काम तलाश ली और काम करके जो पैसे मिलते थे वो अपने अपने बच्चे का पेट पालना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा और जब वह बालक 4 वर्ष का होता है तो उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसका जीवन बना दूंगी, उसे कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, मेहनत मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता है मेहनत करने से। इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है और परिवार का खर्च चलाने वाला, और उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया, इसलिए वह पढ़ाई में खूब मन लगा कर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष हो जाती है। उसके बाद एक दिन का बात है कि स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है, उसकी माँ, और उसने सोचा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए कभी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई और बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं वो अपना ठीक से इलाज करा सके। माँ अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है और वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर कुछ तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती है और कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है, मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। इसलिए जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। बेटा, मैं उस सपने को पूरा जरूर करना। मैं तो नहीं कर पाई बेटे, यदि मैं चली जाऊँ तो तुम अपने पिता के ये सपना जरूर साकार कर ले। इस प्रकार से वो अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम भी दूर दूर तक लोग जाने। कभी बेटा पैसा के पीछे कभी मत भागना, और पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमें हमेशा स्वाभिमान बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना नहीं करना, और मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कृति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से 10 रुपया लेकर दवा लेने चला जाता है और बेटे के जाते ही इधर उस गरीब की स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अब नगर वालों को पता चलता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और स्त्री का उसके बेटे के हाथों से अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो जाता है, बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, आखिर जाए तो कहाँ जाए क्या करे। दूर के ही रिश्तेदार थे, उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया और आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है और उसने कभी हार नहीं मानी। पैसे पैसे माँ को छोड़ कर गई थी, कुछ दिन तक उस पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा और कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था, अब तो वह एक ही चाह रहा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था हो पाएगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी।
आपको बता दें दोस्तों, कौवा आगे कहता है कि यह लड़का अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद की थी और उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता है और कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता है। वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं तो वो विद्यालय की फीस भर देता है, अपने खाने पीने की सामग्री खरीद कर लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। वह धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल गया और बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने चला जाता है और उसी कॉपी किताबों का विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना विद्यालय में जाता था और वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उसको अपना पेट भर लेता था। दोस्तों, वह कहीं कोई अस्थायी काम तो नहीं करता था, उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम पर करने लगता था। एक दिन की बात है कि वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौट ही रहा था। लौटने के बाद वह काम का तलाश कर रहा था। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला, पूरा दिन निकल गया। हार थक कर वो शाम को अपने घर आ गया और सोचने लगा आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। तो पैसे उसने उसने वह पहले से ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह भी नहीं थी कि रोज कमाए रोज खाए। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो वो बेचारा भूखा पेट ही रहना पड़ गया, केवल पानी पीकर सो गया और अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला गया। विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश करता है। सोचता है कि कल नहीं मिला तो आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। प्रिय दोस्तों, वह आगे कहता है कि प्रिय दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी और एक बार के उसने दिमाग लगाया कि भूख पेट से तो बढ़ा नहीं जाता, अब पढ़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उसने कहा था कि बेटा कभी भीख मत मांगना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी के आगे मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो पर भीख मांगकर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा और भोजन भी देगा ही भगवान। अब उस लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगता है। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी सकता था। आज वह विद्यालय भी नहीं गया और सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आया। उसकी अंतरात्मा फिर मना कर दिया। फिर वो लड़का भीख नहीं मांगना तो भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी, इस तरह से सोचने लगा तो भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक लड़का इस प्रश्न में उलझा रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मदद तो मांग ही सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर खाते हैं और मदद मांगना तो जो आप कभी भी लौटा सकते हैं। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो उसे लौटा दूंगा। तो लड़का वहाँ से चलता है और उस नगर में बाहर एक घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार से खटखटाता है और घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा तो वह 10-11 वर्ष का लड़का उदास और मासूम सा खड़ा था। पहले तो वहाँ महिला ने उस लड़के से पूछती है, बेटा तुमने दरवाजे क्यों खटखटाया, कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इससे क्षमा चाहते हैं। और अब तब वह महिला पूछा, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दोस्तों आगे कहे तो फिर महिला भी एक बच्ची
बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। और उस महिला ने पूछा कि पूछने पर एक बार तो लड़के ने मना कर दी। मन में ये आया कि चलो इस माँ जी से मैं कह ही देता हूँ, मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन नहीं मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक दिया और वो भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, इसलिए का दरवाज़ा खटखटाया, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? दोस्तों वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है कि बेटा तुम थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर आती है और दूध से भरा हुआ गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध देखकर लड़का खुश हो जाता है और लड़का मन ही मन सोचता है, माँ की दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और फिर बेटा को एक गिलास दूध दे दिया। तुम पहले लड्डू खा लो, फिर दूध ठंडा हो जाए तब पीना। तो उस महिला को देखते ही उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ उसे वह दूध पीने के लिए दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है ना, मैंने एक गिलास पानी मांगा और यह दूध और लड्डू लेकर आई। मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है, दूध पीता है और वो स्त्री कहती है कि बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा है, आपने मुझे दूध पिलाया और इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हारे लिए दूध इसलिए नहीं पिलाया कि ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूँ। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गई कि तुम बहुत दिनों से भूखे हो। मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाएंगे, दूध ही पिला देती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूध लेकर आई। ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे कुछ ज़रूर मांगे, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़रूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है कि यह लड़का बड़ा ही स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उसे मांगने की बात करता है तो वह महिला मन में रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाया है, तुम पर यह कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद करना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी कि ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे। खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। विद्यालय में वो पढ़ता था और उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था और जिस माँ ने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है और उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा है। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है और उस विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है। तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम रिंकू है और वह बिना माता पिता का बेटा है और छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है और सोचती है कि जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता होगा। और तब विद्यालय के बड़े मास्टर जी बताते हैं कि बहन जी रिंकू बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फ़ीस भी भरता है। जब कभी भी विद्यालय नहीं आता है तो अपनी फ़ीस भी समय पर नहीं दे पाता है और हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। दोस्तों वह कहता है कवि से कि दोस्त है, उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं और जिसका कोई नहीं होता ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और उसका कोई नहीं है वह भगवान का है और उसकी मदद करने का अर्थ है अपने भगवान को प्रसन्न करना। महिला ने सोचा कि वह लड़का मुझसे पैसे तो नहीं लेगा क्योंकि यह बड़ा ही स्वाभिमानी बालक है। तब वह महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मास्टर जी ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप इसकी फीस भरेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रिंकू इस बात के लिए तैयार नहीं होगा।
मास्टर जी मैं उस बच्चे की मदद करना चाहता हूँ, आप किसी तरह रिंकू को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखकर हुए सरकार ने आपकी फ़ीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शक, आपको बता दें कि मास्टर जी भी इस बात पर सहमत हो गए और वो महिला रिंकू के पूरे वर्ष की फ़ीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह से वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फ़ीस जमा कर देती है ताकि रिंकू मन लगाकर पढ़े। सब रिंकू का पूरा मन लगाकर पढ़ता है और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम करके वो अपना काम चलाता है। कौवा आगे कहता है कि प्रिय डूबते कि तिनके का सहारा ही बहुत होता है और उस महिला की थोड़ी सी मदद रिंकू की अच्छी खासी मदद हो गई और अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और अब वह पढ़ाई करने के लिए रिंकू को शहर जाना पड़ा और शहर में रहकर वह छोटी मोटी नौकरी कर लिया और अभी अपनी पढ़ाई भी करता रहा। फिर उस पता चला कि महिला को तब चलता है कि जब उसकी फ़ीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है तो वो महिला जब संकेत की फ़ीस जमा करती है तो मास्टर जी लोग बोलते हैं कि अब रिंकू आगे पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहा है, अब तुम्हें अपनी फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है उसका। उस महिला ने यह सुनना तो सोचने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया था, भगवान उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखे और जहाँ भी रहे वो खुश रहे। इस प्रकार से वह स्त्री अपने घर लौट जाती है और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों उधर रिंकू शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है और उसके बाद तैयारी करने उसने एक नौकरी की तलाश कर ली और इस प्रकार 25 वर्ष का हो चुका रिंकू और उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो जाता है और उस बेटा का एक व्यापारी बन गया होता है और स्त्री पहले से भी अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस महिला का बेटा भी बड़ा संस्कारी था, वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। दोस्तों वह आगे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन हो जाता है और वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कर देता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है और वह लड़का डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरी माँ को अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हारी माँ को कैंसर है, कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज नहीं होता और इसके लिए बहुत तुम्हें किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा और किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ से करा सकूँ। डॉक्टर ने उससे बड़े शहर जाने का सलाह देते हैं और डॉक्टर बोले शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है और डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर का नंबर लेता है और पता लेता है और अपने माँ को बड़े शहर में लेकर चला जाता है। तो दोस्तों उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती है, फिर भी बेटा उसे उसकी माँ अपने आप को मना करती कि मुझे मत ले जाओ, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा, बड़े शहर में अच्छा इलाज। फिर लड़का कहता है कि नहीं, बड़े शहर में अच्छा इलाज होगा और मैं वहीं पे कराऊंगा और पैसे का तुम चिंता ना करो। और धीरे धीरे वो मतलब उसकी माँ बोलती है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा, मुझे मत ले जाओ, इस तरह से बोलता है। तो लड़का बोलता है कि दुनिया में एक ही तुम ही तो हो जिसने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं हुई, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन क्या है, खत्म हो गया तो क्या कमा लेंगे, फिर माँ को लेकर माँ तो नहीं मिलेगी। इस प्रकार अपनी माँ को बड़े शहर में ले जाता है। और आपको बता दें दोस्तों कि जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होता है वो डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वह किसी मरीज को देखने गए थे विदेश, और अस्पताल में कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, अब आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। और लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा देता है, डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगता है। फिर दोस्तों अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब को ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर ही मैं कह सकता हूँ और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज में काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही रहूँगा। इस तरह
उससे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे रुकना नहीं चाहिए, मतलब इलाज। इस तरह से अपने माँ के लिए लड़का बोलता है। फिर इस प्रकार डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज शुरू कर देते हैं। और छोटे शहर की बात होती है तो खर्चा कुछ कम होता है, लेकिन बड़े शहर में खर्चा ज़्यादा आता है। उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। फिर दोस्तों कहता है कि माँ ने अनमोल संसार में कुछ भी नहीं रखा है डॉक्टर साहब। जो दवाइयाँ लिखते थे वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, लेकिन अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। और उधर उस जो व्यापार था वह अपनी माँ को देख रेख के कारण उसमें से भी समय नहीं दे पा रहा था। ठंड पड़ गया तो मतलब वो भी कम मतलब इलाज के कारण समय कम था, इसलिए नहीं कर पा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगी। बेटे के पास जो भी जमा पूंजी था वो खत्म हो गया। और इधर माँ का जब पता चला कि बेटे के पास अब पैसे नहीं है, तो माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों लाते हो और कहाँ से लाते हो? डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहाँ से दवाइयाँ का खर्च भी उठाओगे, तुम्हारे व्यापार भी बंद हो गया। तब बेटा कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान दुकान सब बेच कर करूँगा। माँ की बेटे की जिद के आगे बहस हो जाती है और वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर एक बात बड़ी विचित्र होती है कि उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता तो 2-4 घंटे तक उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था कि अजीब डॉक्टर है, इतना डॉक्टर है जिसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है और मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे देता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अब मेरी माँ का इलाज कितने दिन तक चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं। और भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि से के लिए एक बार जाँच और करा लेता हूँ। उस जाँच की रिपोर्ट आने के बाद तुम अपनी माँ को अपने घर ले जा सकते हो। दोस्तों अब उस माँ का रिपोर्ट आने का इंतज़ार होने लगता है और 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। और जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई है? खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह ठीक हो गई है। अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। और डॉक्टर की बात सुनकर बेटा बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यह बात अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो, अब जल्द ही अपने घर जाने वाली बात कहता है। सुनकर माँ भी बड़े खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था कहाँ से करेगा? मैं जो जमा पूंजी था वो सब इलाज में खर्च हो गया। उदास देखकर बेटा समझता है कि माँ तुम क्यों उदास हो? पूछता है अपना सब कुछ बेचकर अब तुमने इलाज तो करा चुका हूँ, घर मकान तो बाद में भी बना लूँगा, इसलिए माँ तुम्हें इन बातों का चिंता नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वो आगे अपना जीवन कैसे यापन करेगा, भविष्य का क्या होगा? प्रिय दोस्तों वो माँ रात भर यही सोचते रहती है, चिंता करते रहती है। माँ बेटा दोनों ही रात निकल जाती है। अगला दिन होता है, उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है। अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आते हैं और उस महिला के बेटे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है और इस बिल का ठीक से देख लो और इस बिल को चुका कर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जा सकते हो। लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला जाता है, लेकिन लड़का उस बिल के लिफाफे को देखता है और सोचता है कि पता नहीं कितना बिल होगा। चिंता में देखकर माँ की परेशान हो जाती है और माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज़ छीन लेती है। और उधर माँ उस बिल को खोल कर देखती है और उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पहुँच जाते हैं। और इधर माँ ने जब उस लिफाफे का बिल खोल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी और उस पर्ची में लिखा हुआ था,
हे माँ, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब माँ का बेटा पूछता है कि माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो वह उस पर्ची को अपने बेटे को दे देती है। जब बेटा उसे पढ़ता है तो वह हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है कि हे माँ, तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती थी? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है कि बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी हुई है? तब माँ कहती है कि बेटा, 25 साल पहले जब तुम छोटे थे ना, तब तुम्हारे उम्र का एक छोटा सा लड़का कभी दोपहर को हमारे घर द्वार पर आया था। वो भूखा प्यासा था, उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगी थी। मैंने बच्चे के सोचा कि भूखा है, तो रसोई से हमने 1 गिलास दूध और लड्डू लाकर इसे खाने के लिए दे दिया था। कई दिन से भूखा था। दूध पी लिया और वो मुझसे कहने लगा कि माँ, तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊंगा। मैंने उसका मन रखने के लिए कह दिया था कि बेटा, जब जिस प्रकार मैंने आज तुम्हारी मदद की है, इसी तरह जब तुम बड़े हो जाओगे और कि मदद लायक हो जाओगे, तो तुम भी किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर देना और देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वो आज 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल क्यों भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरी यह ऋण अभी तक याद रखा। और मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब की वह बच्चा है। और दोस्तों, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया। और जब वह भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे, डॉक्टर साहब आगे पढ़कर उस माँ की प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसके स्वाभिमान की तुमने कभी रक्षा की थी। और आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि मैंने तुम्हारे उन्हीं तीनों शब्दों को अपना संस्कार बनाया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती, तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। और यह तुम्हारी ही देन है। मैंने तुम्हें उसी दिन अपनी माँ का मान लिया था कि जिस दिन तुमने ममता भरी छाँव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। और इतना कहने के बाद भी डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं और जो माँ की दवाइयाँ में खर्च हुए थे, और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रखकर वह डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। और डॉक्टर साहब और बूढ़ी माता की आंखों में आंसू भर जाती है। और जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं, तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती है। दोस्तों, कौवा आगे कहता है कि फिर मेरी यह 4 बातें कभी भी किसी व्यक्ति को समझ लेगा, वो कभी गरीब नहीं होगा। पहली बात कि मनुष्य के जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सोच कर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। और इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत अच्छा सीखता है और वह सही पकड़ लेता है, जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूटता नहीं है और कभी भी आगे बढ़ता है। दूसरी बात है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, छोटा सा दीपक उसे मिटा डालता है। इसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए, तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है और भटके को सही मार्ग दिखाती है। तीसरी बात यह है कि दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। और आपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और डूबते को तिनके का सहारा बहुत हो सकता है। आपकी छोटी सी मदद में किसी का जीवन बदल सकता है और आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। और मुसीबत पड़े तो घबराना मत, एक रास्ता है बंद है तो 10 रास्ते खुलेंगे। और जीवन में कभी
आते हैं। जब मनुष्य दुख मुसीबत में भरा रहता है ना, कष्ट रहने की के बाद मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात है कि मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाई भरे जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांग कर खाने वाला अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, और जब वह भीख मांग कर खाता है तो उसकी आदत ही बन जाती है बिना मेहनत के ये खाने की। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।